जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज से हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान की लूसेंट की एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको पूरी लूसेंट को कवर किया जाएगा। जो लूसेंट के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, उन एमसीक्यू को इन वीडियो में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, आज ये भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान का जो इतिहास है, संवैधानिक विकास का कैसे हुआ, वहाँ से शुरू कर रहा हूँ पहला टॉपिक। अगर आपको ये सीरीज पूरी चलानी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर व गांधी जी के मध्य जो 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते का प्रावधान था। पहली चीज़ दोस्तों, जो पूना एक्ट था, जो पूना समझौता हुआ था, वो किसके मध्य हुआ था? अंबेडकर और गांधी जी के मध्य हुआ था। और कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है। तो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पूना समझौता है उसका उसमें मुख्य प्रावधान क्या था? तो दोस्तों, इसमें जो मुख्य प्रावधान था वो था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। यानी जो पूना एक्ट का मुख्य क्या था, जो प्रावधान जो अंबेडकर ने मांग की थी गांधी जी से, वो क्या मांग की थी? हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत की सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी से क्राउन के हाथों में सौंपी गई? यानी यहाँ पे पहले क्या था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, उसके पश्चात जो किस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ, इसे क्राउन के हाथों में सौंपा गया। तो दोस्तों, जो वो क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1848 था। क्योंकि दोस्तों जो 1858 होगा कहीं, 1858 दोस्तों, क्योंकि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति के पश्चात क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकारों को समाप्त करके और यहाँ पे क्राउन का शासन को शुरू किया गया था। ठीक है, क्राउन का शासन शुरू किया गया। तो इसे भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत क्या किया गया था, यहाँ पे क्राउन का शासन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो दोस्तों, जो भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी, वो प्रदान की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा क्या की गई थी कि जो गवर्नर जनरल है वो अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है। और यहीं पे इसी अध्यादेश के तहत क्या थी, जो आईपीएस भारतीय दंड संहिता थी। अगर क्वेश्चन बनता है कि भारतीय दंड संहिता की शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ही क्या की गई थी, अध्यादेश जारी करने की शक्ति और भारतीय दंड संहिता की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगर आप चाहो तो मैं सिंपल आंसर बता सकता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर आप चाहो तो मैं प्रत्येक क्वेश्चन को उसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगला क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? जो रेगुलेटिंग एक्ट था, वो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो पारित किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो 1773 था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। और ये वही एक्ट था जिसके तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसे जनरल का नाम दिया गया। यानी जो गवर्नर था, गवर्नर जो था उसे जनरल का नाम दिया गया था। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के समय अगर पूछा जाए कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, तो नॉर्थ लॉर्ड क्या था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। ठीक है। और बंगाल के गवर्नर, जो बंगाल का गवर्नर था, उसके अधीन क्या किया गया, मद्रास और बंबई को भी शामिल किया गया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था, 1774 में प्रथम सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? यानी जो भारत का गवर्नर जनरल था, वो उसका आज तक क्या था कि उसे अपनी समिति के निर्णयों को स्वीकार करना पड़ता था, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा उसे अब ये शक्तियां दी गई थी कि वो अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता था? क्या कर सकता था? अस्वीकार कर सकता था। तो दोस्तों, जो वो अधिनियम था जिसके तहत क्या करता, अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता था, वो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था। 1786 का क्या था? अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या कर सकता था वो, कि अपने समिति के द्वारा सदस्यों के द्वारा जो सूचनाएं दी गई हैं उनको अस्वीकार कर सकता था। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? तो दोस्तों, जो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया को भारत की जो सम्राज्ञी घोषित किया गया था, वो घोषित किया गया था 1876
कब घोषित किया गया था? 1876 में। ठीक है, तो दोस्तों 1876 के साथ ही 1800 अगर पूछा जाए किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, तो 1858 के जो भारत शासन अधिनियम के द्वारा था उसके तहत किया गया था। और 1858 का जो भारतीय शासन अधिनियम था, इसी के तहत भारत को गवर्नर जो जनरल था उसे वाइसराय कहा जाने लगा था। क्या कहा जाने लगा था? वाइसराय कहा जाने लगा था। और अंतिम गवर्नर या प्रथम जो वाइसराय था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग प्रथम वाइसराय या अंतिम गवर्नर था। अगला क्वेश्चन, मौर्य मिंटो सुधार का उद्देश्य था। जो मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम था, मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों मौर्य मिंटो क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। यानी जो मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम था कब आया था? 1909 में मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम आया था। और इसका उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था। मौर्य अगर क्वेश्चन बनता है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल किस अधिनियम के द्वारा दिया गया, तो मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा दिया गया, जो 1909 में आया था। और इसी अधिनियम को गांधी जी ने भारत का सर्वनाश अधिनियम भी कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष पारित? अब मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि 1909 में क्या हुआ था? मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था, जिसके तहत मुसलमानों को अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? ये आंसर मैं पहले बता चुका हूं। मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन लूसेंट बुक से उठाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? यानी दोस्तों जो 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें किस व्यवस्था की बात की गई थी? तो दोस्तों जो 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट था उसमें अभी बताया मैंने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन जो प्रतिनिधित्व था या जो सांप्रदायिक जातियों के आधार पर उसको बांट दिया गया था। अगला क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार था। यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसका सार क्या था? तो दोस्तों जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था उसका सार था प्रांतों में दोहरा शासन। ठीक है, यानी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, पहली चीज कि जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था आया कब था? तो दोस्तों 1909 में जो मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम आया था उसके ठीक 10 साल बाद 1919 में क्या आया था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया था। और इसका उद्देश्य था कि प्रांतों में क्या? द्वैध शासन लगाना। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में कुल कितनी बार द्वैध शासन लगा, तो 3 बार। दोस्तों 1765 से 1772 के बीच कहाँ लगा? बंगाल में द्वैध शासन था। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम आया वहां से, और 1935 तक कहाँ आया? प्रांतों में द्वैध शासन लगा था। और 1936 से जो था केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। ये 3 बार भारत में द्वैध शासन लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 मंत्रियों से गठित था। यानी जो कैबिनेट मिशन योजना थी, जो कैबिनेट मिशन योजना बनी थी, कब बनी थी? 1946 में। तो जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें कितने सदस्य थे? 3 मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से क्या था? कौन सम्मिलित नहीं था? तो दोस्तों याद रखना, इनमें से जो लॉर्ड एमरी थे, लॉर्ड एमरी सम्मिलित नहीं थे। यानी जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे? शामिल थे। ठीक है, और जो कैबिनेट मिशन योजना थी वो बम्बई आई कब थी? अगर ये पूछा जाए तो याद रखना 24 मार्च 1946 को बम्बई में आई थी। और इसी के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था, तो कैबिनेट 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? यानी जो कैबिनेट मिशन योजना है उसके संबंध में सही कौन सा नहीं है? तो दोस्तों पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन योजना ने नहीं की थी। ठीक है, जबकि प्रांतीय सामूहिकरण क्या था? कैबिनेट मिशन योजना ने कहा था। भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल की गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। संविधान निर्माण को अधिकार भारतीयों को कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर दिया गया था। लेकिन जो पाकिस्तान का विभाजन होगा वो कैबिनेट मिशन योजना का सार नहीं था, क्योंकि जो क्या था कि पाकिस्तान का विभाजन होगा वो किसने कहा था? माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। ठीक है, कि माउंटबेटन ने नया वायसराय बनाया गया, उसने क्या कहा था कि भारत को भारत और पाकिस्तान में बांटा जाएगा। यानी जो पाकिस्तान की स्वीकृति थी वो माउंटबेटन योजना के आधार पर की गई थी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें
और अगर आप कहोगे तो मैं सीधे सीधे आंसर बता दूंगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात संविधान लागू होने तक किस नियम से भारतीय शासन चलाया गया? यानी जब भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया था, उसके पश्चात जब तक संविधान का निर्माण नहीं किया गया तब तक किस योजना के आधार पर भारत का शासन चलाया गया? तो दोस्तों जो भारत का शासन चलाया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के आधार पर चलाया गया। और एक चीज़ याद रखना, जो भारत का संविधान है उसमें 70% संविधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने से संबंधित योजना है। यानी जो भारतीय थे, भारतीयों को भारत की सत्ता सौंपने से संबंधित जो योजना थी, उस योजना का नाम क्या था? तो दोस्तों वो योजना थी क्या? माउंटबेटन योजना, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ 24 मार्च 1946 को आई थी। और इसी ने कहा था कि भारत अपने क्या कर सकते हैं, भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकते हैं। और इसी के आधार पर क्या हुआ था कि जो 300 संविधान सभा में जो कुल 389 सदस्य थे, उनमें से 296 सदस्यों को क्या हुआ था, चुनाव हुआ था। और 2 सितंबर 1946 को पहली सरकार का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यानी इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है। तो दोस्तों याद रखना कि जो मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, मॉर्ले मिंटो जो सुधार अधिनियम था उसका उद्देश्य क्या था? 1909 में जो आया था कि उसका उद्देश्य था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व। भारत शासन अधिनियम का अर्थ था स्वशासन से। कैबिनेट मिशन योजना किस लिए बनी थी? संविधान सभा के गठन के लिए। लेकिन जो साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है, उसका भारत विभाजन उद्देश्य नहीं था, क्योंकि जो साइमन कमीशन आया था, कब आया था? 1927 में भारत आया था, जिसे व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो 1927 में बना था भारत 1928 में आया था। ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या नहीं था? भारत विभाजन नहीं था। ये क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। यानी जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित किया गया वो किस प्रावधान के तहत किया गया? तो दोस्तों जो अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना की गई थी, वो की गई थी किसके आधार पर? भारत शासन अधिनियम 1935 के, कहाँ पे? भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर अखिल भारतीय महासंघ की भारत में स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? जो मैं ऑलरेडी 3 बार द्वैध शासन लगा, ये आपको बता चुका हूं, लेकिन ये क्या पूछ रहा है? केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को किस अधिनियम के द्वारा लगाया गया? तो याद रखना, जो केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लगाया गया था वो भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर लगाया गया था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 के आधार पर केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार ने किस अधिनियम द्वारा किया? कि जो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास था, जो संघीय प्रणाली का जो पहला प्रयास था वो प्रयास था भारत सरकार ने किस अधिनियम के आधार पर किया था? तो दोस्तों जो संघीय प्रणाली का पहला प्रयास था वो जो भारतीय सरकार थी, वो भारतीय सरकार ने क्या किया था? 1935 अधिनियम के आधार पर किया था, कि एक संघ का निर्माण करने की कोशिश की थी। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? यानी प्रांतों को स्वतंत्रता किस अधिनियम के आधार पर दी गई थी? तो दोस्तों जो प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी वो भी क्या दी गई थी? 1935 के अधिनियम के आधार पर दी गई थी। और अगर कभी 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 है उसको पूछा जाए तो याद रखना उसमें 321 आर्टिकल थे और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है। और इसी टाइम पे 1 अप्रैल 1935 को क्या किया गया था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसी 1935 में सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था, जो 1773 से 1774 में बना था। ठीक है दोस्तों, अगर डीप जाना हुआ तो बता देना, मैं चला जाऊंगा। अगला क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? जो भारत में सचिव का पद था किस अधिनियम के द्वारा निर्मित किया गया? तो दोस्तों जो भारत में सचिव का पद था वो भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, कि सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत निर्मित किया गया था सचिव का पद। और ये वही 1858 का अधिनियम है जिसके द्वारा क्या किया गया? गवर्नर जनरल को वाइसराय कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के द्वारा
पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व को मंजूरी मिली, यानी जो विधायिका है उसमें भारतीयों को पहली बार कुछ हद तक मंजूरी सर्वप्रथम कब दी गई। तो दोस्तों याद रखना, जो भारतीयों को सर्वप्रथम विधायिका में निर्वाचित होने की जो मंजूरी दी गई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा दी गई थी। कि कब दी गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा दी गई थी। यानी जिस टाइम पे मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल दिया गया था, उसी टाइम क्या कहा गया था कि कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, भारतीय लोगों को भी निर्वाचित हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई? यानी जो 1935 के भारत शासन अधिनियम है उसमें जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसे दी गई थी? तो दोस्तों जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो जो अवशिष्ट क्या थी 1935 में अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी वो दी गई थी गवर्नर जनरल को। यानी जो भारत का गवर्नर जनरल है वो क्या करेगा, भारत के प्रशासन को संभालेगा। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी शुरू में बताया था कि जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था वो कब आया था, 1919 में आया था। यानी जो भारत शासन अधिनियम 1919 है उसी को क्या कहा जाता है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। इसी के आधार पर क्या था कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था, इसी के आधार पर प्रांतों में दोहरा शासन लगाया गया था। इसी के आधार पर भारत में प्रत्यक्ष मतदान, अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में प्रत्यक्ष मतदान की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो याद रखना 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा की गई थी। लेकिन कुछ हद तक भारतीय लोग निर्वाचित हो सकते हैं, वो किस अधिनियम के द्वारा कहा गया था, तो वो 1909 के मौर्य मिंटो सुधार अधिनियम के आधार पर कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन सर्वप्रथम कहाँ आया था? तो दोस्तों मैं शुरू में बताया था कैबिनेट मिशन जो योजना थी सर्वप्रथम मुंबई में आई थी। कौन सी? कैबिनेट मिशन योजना। और कब आई थी? तो 24 मार्च 1946 को आई थी। ठीक है, और इसी के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया था। और अगर पूछा जाए कि संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन कब हुआ था, तो याद रखना 2 जुलाई 1946 को संविधान सभा का प्रथम निर्वाचन किया गया था। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ल्यूसेंट की ये सीरीज जारी रखूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।